2025 का और कुछ ही दिन बस बचा हुआ है। इस टाइम में, बचे हुए टाइम में आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा ज़रूरत है आपको स्मार्ट वर्क करने का। तो इसी टाइम में मैं पहले से भी बोल रहा था कि पीवाईक्यूज़ को लेके मैं बहुत स्टडी कर रहा हूँ। पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज़ कैसे आए हैं, उस पीवाईक्यू से ही बार बार उस रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आता रहता है। तो कुछ सालों का क्वेश्चन जैसे 2021, 22, 22 का रीनीट जो हुआ था या 23 का जो पेपर है उसको मैंने देखा है बहुत अच्छे से, और कुछ टॉपिक ऐसे मैंने निकाला है जो बहुत बार रिपीट होता रहते हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन। ऐसे एक टॉपिक आपको मैं बताना चाह रहा हूँ जो क्लास 12 का बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में 2022 में एक बार, 2022 में रीनीट में एक बार, 2023 में एक बार पूरे डिट्टो कॉपी पेस्ट एक क्वेश्चन आया था, और उसके रिलेटेड ही एक क्वेश्चन जो आया था वो 2024 में भी आया था नीट में। और एक मैं बता देता हूँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपको बस 6 ही क्वेश्चन के बारे में जानना है। पहले, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होता है ऐसा जो सेपरेटेड करता है किसको, डीएनए फ्रैगमेंट को। और उसका बेसिस क्या है, उसका बेसिस रहता है कि साइज कैसा है इसका और इसका चार्ज। जैसे डीएनए हमें सबको पता है कि डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो वो किसके तरफ भागेगा, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब एनोड की तरफ भागेगा। और मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स किससे बना हुआ है, मैट्रिक्स तो बना है इसका एगारोस जेल से। और उसे सेपरेटेड करने के बाद जो है वो हम देखते कैसे भाई, यूवी लाइट से। यूवी लाइट में देखने से पहले उसको क्या किसमें डालना, मतलब उसमें क्या डालना होता है, इथिडियम ब्रोमाइड डालना होता है। इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद, उसके बाद अगर हम यूवी लाइट देंगे तब ये दिखाई देगा। और इसका कलर कैसा होगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का जो है बैंड बनेगा। काम तो हो गया एगारोस जेल का। और हाँ, एगारोस जेल कहाँ से मिलता है, सीवीड से मिलता है। और एक चीज, सारे कुछ होने के बाद जो है एगारोस मैट्रिक्स से हम इसको कैसे निकालते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है इल्यूशन। बस इसी 6 टॉपिक से आपका 2022 का एक क्वेश्चन, 2022 का रीनीट का एक क्वेश्चन और 2023 का एक क्वेश्चन जो है हो जाता है बस। और इधर से मैं बोल देता हूँ, एक क्वेश्चन जो आया था, पहला क्वेश्चन 2022 में, सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट इज डन बाय द टेक्निक इज नोन एज, तो सबको पता है जो मैंने पहले ही बोला है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद एक बार 2022 का रीनीट में 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। उसमें बोला गया था कि एगारोस इज ए नेचुरल पॉलीमर फ्रॉम द सीवीड। ये तो सही बात है, मतलब ए वाला स्टेटमेंट था। बी वाला स्टेटमेंट था, द सेपरेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इन द एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द डीएनए, जो मैंने बोला है, ये सेकंड ऑप्शन था, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन था कि द डीएनए माइग्रेट फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। नहीं भाई, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, भागता है डीएनए, क्योंकि डीएनए का चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो भाई ये भी ये गलत था। और डी नंबर स्टेटमेंट जो था, डीएनए माइग्रेट फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो ये बात सही था। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट था, तो ए, बी एंड डी आर करेक्ट। और उसके बाद 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि जो अपन एक्सपोजर ऑफ द यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन दिस इथिडियम ब्रोमाइड विल शो, कैसा कलर कैसा दिखता है, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड बनता है इसमें। तो ये 3 क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज के एक ही टॉपिक से आया है नीट में। तो ऐसे ही बहुत और भी टॉपिक है, आगे वीडियोस में मिलता रहेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए भाई। पूरा के पूरा नीट का जो पेपर है उसका 50% जो है आपका पीवाईक्यू से डिकोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, चलते हैं, बाय।